कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों को तरक्की, खुशी और पैसा इतनी आसानी से क्यों मिल जाता है, जबकि बाकी लोग जिंदगी भर रास्ता खोजने में ही उलझे रहते हैं। इसका राज किस्मत या हालात में नहीं, बल्कि हमारे जीवन को चलाने वाले 12 यूनिवर्सल लॉज को समझने और इस्तेमाल करने में है। यह प्राचीन और गहरे सिद्धांत हमारे अस्तित्व के हर पहलू को प्रभावित करते हैं, हमारे विचारों, कार्यों और नतीजों को तय करते हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कहता है कि जैसा सोचोगे वैसा ही मिलेगा, से लेकर द लॉ ऑफ रिदम, जो हमें जिंदगी के उतार चढ़ाव की याद दिलाता है। इन नियमों को अपनाने से आप एक सार्थक और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। आइए हम इस यात्रा में शामिल हों और इन यूनिवर्सल सार्वभौमिक सच्चाइयों को जानें। साथ ही देखेंगे कि कैसे इनकी शक्ति का इस्तेमाल कर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आपका स्वागत है 12 यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक नियमों को मास्टर करने की गाइड में, जो हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। नियम नंबर 1, ईश्वरीय एकता का नियम यानी कि लॉ ऑफ डिवाइन वननेस। दिव्य एकता का नियम हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड की हर चीज आपस में गहराई से जुड़ी हुई है। हमारा हर विचार, क्रिया और घटना ब्रह्मांड से प्रतिध्वनित होती है और हर चीज को प्रभावित करती है। इस गहरे सिद्धांत को लागू करने के लिए सहानुभूति और करुणा, मतलब कि एम्पैथी एंड कंपैशन का अभ्यास करें। यह समझें कि आपके कार्यों का असर सब पर पड़ता है। अपनी जागरूकता को बढ़ाने के लिए ध्यान करें और सोचें कि आपके कार्य और उनके प्रभाव दूसरों पर कैसे पड़ते हैं। नियमित रूप से विचार करें कि आपके विचार और व्यवहार आपकी वास्तविकता और आपके आसपास की दुनिया को कैसे आकार देते हैं। इस नियम को अपनाकर आप ब्रह्मांड के एक अटूट हिस्से के रूप में अपनी भूमिका को समझ सकते हैं और एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और जागरूक जीवन जी सकते हैं। नियम नंबर 2, कंपन का नियम यानी कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन। यह बताता है कि ब्रह्मांड में हर चीज एक खास तरह की कंपन यानी कि वाइब्रेशन पैदा करती है और यही कंपन हमारी जिंदगी को प्रभावित करती है। इस नियम का फायदा उठाने के लिए आपको अपने अंदर की कंपन को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। इसे कैसे बढ़ाएं? इसके लिए आप सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग अपनाएं, शुक्रगुजार रहें, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, ध्यान करें यानी कि मेडिटेशन करें। इससे आपकी ऊर्जा आवृत्ति बढ़ेगी और आपके जीवन में अधिक सकारात्मकता आएगी। अपने आसपास ऐसे लोगों, माहौल और अनुभवों को बनाए रखें जिनसे आपको खुशी मिले और जो आपको लगातार प्रेरित और प्रोत्साहित करें। अपनी भावनाओं पर नजर रखें और सकारात्मक आवृत्ति बनाए रखने के लिए सचेत रूप से समायोजन करें। सुनिश्चित करें कि आपकी आंतरिक स्थिति आनंद, प्रेम और शांति के उच्च कंपन के साथ मेल खाती है। इस नियम के साथ तालमेल बनाने से आप ज्यादा खुशहाल और एक सफल जिंदगी जी सकते हैं। तीसरा नियम है सादृश्य का नियम यानी कि लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। यह जैसा ऊपर वैसा नीचे यानी कि एज अबव सो बिलो के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब है कि आपकी बाहरी दुनिया सीधे आपकी अंदरूनी दुनिया को दर्शाती है। इस नियम को इस्तेमाल करने के लिए खुद को बेहतर बनाने और अंदरूनी चोटों को भरने पर जोर दें। यह समझें कि अंदर के सकारात्मक बदलाव बाहर दिखाई देंगे। जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हैं, उसके मुताबिक अपने विचारों और कार्यों को बनाएं। यह जरूरी है कि आपके अंदरूनी ख्वाब और बाहरी व्यवहार एक जैसे हों। अपनी जिंदगी के पैटर्न पर ध्यान दें। यह समझें कि आपको अपनी किन चीजों को सुधारने की जरूरत है और फिर वही जरूरी बदलाव अपने अंदर लाएं। आप जो चाहते हैं वो हासिल करने के लिए इस नियम को समझना और अपनाना
आपकी अंदरूनी दुनिया को सकारात्मक रूप से बदल सकता है, जिसका प्रभाव आपकी बाहरी वास्तविकता पर भी पड़ेगा। चौथा नियम है आकर्षण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यह कहता है कि जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। आप जिस चीज पर लगातार ध्यान देते हैं, वही चीज आपकी जिंदगी में आकर्षित होती है। इस नियम का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले अपने इरादे साफ करें और अपने लक्ष्यों को जहन में अच्छी तरह बिठाएं। अपने मन में उस जिंदगी की तस्वीर बनाएं जो आप चाहते हैं। सकारात्मक रहें और उन चीजों पर ध्यान दें जो आप पाना चाहते हैं, ना कि उन पर जो आपको पसंद नहीं। ऐसा करने से सकारात्मक चीजें आपकी तरफ खींची चली आएंगी। अपने इरादों के साथ मिलान बिठाते हुए जरूरी कदम उठाएं। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। आप अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को अपने लक्ष्यों के साथ जोड़कर जैसी जिंदगी चाहते हैं वैसी जिंदगी पा सकते हैं। पांचवा नियम प्रेरणा से भरे कदम का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन। यह बताता है कि अपनी ख्वाहिशों को हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी है। इस नियम को अपनाने के लिए अपने अंतरात्मा और अंतर्ज्ञान की सुने। यह आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाने में मदद करेंगे। अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे आसान कामों में बांट लें ताकि उन्हें पूरा करना आसान हो जाए। नए मौकों के लिए हमेशा तैयार रहें और उनका फायदा उठाएं। जब भी आपको कोई अच्छा आइडिया आए या आप में जोश महसूस हो, तो तुरंत उस पर काम शुरू कर दें। सोच समझकर योजना बनाने के साथ साथ अंतरात्मा की आवाज सुनकर कदम उठाएं। इससे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और अपने मनचाहे लक्ष्य तक लगातार बढ़ सकते हैं। छठा नियम निरंतर ऊर्जा परिवर्तन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी। यह नियम बताता है कि ऊर्जा हमेशा गतिशील रहती है और लगातार अपना रूप बदलती रहती है। इस नियम का फायदा उठाने के लिए नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में बदल दें। मुश्किलों को तरक्की के मौकों में बदलें। खुले दिमाग से बदलावों को अपनाएं। यह समझें कि ऊर्जा का लगातार रूप बदलने वाला स्वभाव हमें जिंदगी में लगातार बदलाव करके हर दिन एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। सकारात्मक नतीजों की कल्पना करने के लिए रचनात्मक कल्पना, यानी कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करें। अपने विचारों और हालातों को मनचाहा रूप देने के लिए जोर लगाएं। अपनी मनचाही जिंदगी पाने के लिए अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों के साथ जोड़ें। इस तरह आप ऊर्जा के निरंतर प्रवाह के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर अपनी जिंदगी और हालातों को बदल सकते हैं। सातवां नियम कारण और प्रभाव का नियम, यानी कि लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। यह नियम बताता है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। यह हमारे व्यवहार के सीधे असर को दिखाता है। इस नियम को अपनाने के लिए अपने कार्यों की पूरी जिम्मेदारी लें और यह मानें कि आप अपने अनुभवों के रचयिता हैं। ऐसे सचेत फैसले लें जो सकारात्मक नतीजों की तरफ ले जाएं। कोई भी काम करने से पहले उसके नतीजों के बारे में सोचें। यह याद रखें कि आपके फैसले आपकी और दूसरों की जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आपके काम आपके मनचाहे नतीजों से मेल खाते हों। इस नियम को समझने और अपनाने से आप एक ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जहां हर काम सोच समझकर किया जाता है और आप अपने किए हर काम की जिम्मेदारी लेते हैं। आठवां नियम प्रतिफल का नियम, यानी कि लॉ ऑफ कंपनसेशन। यह नियम कहता है कि आप दुनिया को जो देते हैं वही आपके पास वापस मिलता है। यह सिद्धांत इस बात को ध्यान में रखकर चलता है कि आप अपने कार्यों में जितनी ऊर्जा, मेहनत और मंशा लगाते हैं, उसका फल आपको जरूर मिलता है और अक्सर कई गुना होकर वापस मिलता है। इस नियम के अनुसार
दूसरों और दुनिया के लिए सकारात्मक योगदान करने पर ध्यान दें। फिर चाहे वो किसी की मदद करना हो, अपना हुनर बांटना हो या किसी को सहारा देना हो। आपका सकारात्मक योगदान एक लहर की तरह फैलता है और आपकी जिंदगी के साथ साथ उन लोगों की जिंदगी को भी बेहतर बनाता है जिन्हें आप छूते हैं। यह लेन देन का रिश्ता ये सुनिश्चित करता है कि आपकी दरियादिली और अच्छे कर्म कई रूपों में आपके पास वापस आते हैं और आपकी जिंदगी को खुशियों और सफलता से भर देते हैं। आभार प्रकट करना इस नियम का एक अहम हिस्सा है। आप जो पाते हैं उसके लिए शुक्रिया अदा करना और उसकी कद्र करना आपकी सकारात्मक ऊर्जा के चक्र को मजबूत करता है। यह आभार व्यक्त करने का भाव आपके पास पहले से मौजूद चीजों के प्रति एक समृद्धि वाली सोच पैदा करता है और आपकी जिंदगी में और भी ज्यादा खुशियां लाता है। साथ ही बिना किसी बदले की उम्मीद के दिल खोल कर दीजिए। यह निस्वार्थ भाव खुशी और संतुष्टि का एहसास दिलाता है और आपको देने और पाने के यानी कि प्रतिफल के ब्रह्मांडीय प्रभाव के साथ जोड़ता है। इस नियम को अपनाकर और इन आदतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करके आप योगदान और फल के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बना सकते हैं जो ब्रह्मांड की समृद्ध ऊर्जा के साथ आपके गहरे जुड़ाव को बढ़ावा देता है। 9वां नियम, सापेक्षता का नियम यानी कि लॉ ऑफ रिलेटिविटी। यह नियम सिखाता है कि जिंदगी में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और तुलना करने से हमें अपने हालातों को बेहतर समझने में मदद मिलती है। इस नियम का फायदा उठाने के लिए ऐसे तुलना करने से बचें जिससे आपको बुरा लगे या कमजोर महसूस हो। इसकी जगह चीजों को अलग अलग नजरिए से देखने और खुश होने के लिए इसका इस्तेमाल करें। अपनी मुश्किलों या उपलब्धियों की तुलना दूसरों से करने से आप अपने सफर को समझ सकते हैं और अपनी तरक्की को पहचान सकते हैं। साथ ही यह भी समझें कि मुश्किलें भी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और उन्हें पार किया जा सकता है। एक इंसान के लिए जो नामुमकिन लगता है वो दूसरे के लिए आसान हो सकता है। मुश्किलों को एक दूसरे से जोड़कर देखने से आप उनका सामना करने के लिए हिम्मत और दृढ़ संकल्प रख पाएंगे। यह नजरिया आपको मुश्किलों से बेहतर तरीके से निपटने में मदद करेगा। यह जानते हुए कि मुश्किलें हर किसी की जिंदगी का हिस्सा हैं और हमें सीखने का मौका देती हैं। सापेक्षता के नियम को अपनाने से आप स्थितियों को सकारात्मक रूप से समझ पाएंगे और अपने और दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ पैदा कर पाएंगे। 10वां नियम, ध्रुवों का नियम यानी कि लॉ ऑफ पोलैरिटी यानी कि विपरीत पहलू। यह नियम कहता है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, जैसे अंधेरे के साथ रोशनी भी है और खुशी के साथ गम भी। इस नियम को अपनाने के लिए हर स्थिति के दोनों पहलुओं को स्वीकारें। जिंदगी के अनुभवों में अक्सर विपरीत पहलू होते हैं। संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को स्वीकारें। इससे आप ज्यादा संतुलित और मजबूत बनेंगे। विपरीत चीजों के सिद्धांत को समझने और अपनी चीजों की कद्र करने के लिए इस्तेमाल करें। अपने मौजूदा हालात की तुलना उसके उल्टे पहलू से करें। इससे आप अपनी जिंदगी की खुशियों को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यह आदत शुक्रिया अदा करने की भावना को मजबूत करती है और मुश्किल वक्त में भी आपको संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। साथ ही आप जानबूझकर सकारात्मक चीजों पर ध्यान देकर नकारात्मक विचारों को बदल सकते हैं। जब मुश्किलों का सामना करना पड़े तो नजरिया बदलें और उसमें छिपे हुए सबक या मौकों को ढूंढने की कोशिश करें। ध्रुवों के नियमों को अपनाने से आप ज्यादा संतुलित सोच रख सकते हैं, जिंदगी के उतार चढ़ावों का आसानी से सामना कर सकते हैं और अंततः खुद का विकास कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। 11वां नियम, लय का नियम यानी कि लॉ ऑफ रिदम। यह नियम बताता है कि जिंदगी प्राकृतिक चक्रों और रिदम यानी कि लय में चलती है। इस नियम को इस्तेमाल करने के लिए
खुद को प्राकृतिक चक्रों और लय के साथ मिला लें, जैसे मौसम का बदलना या चांद का घटना या बढ़ना प्रकृति के इस नियम को दर्शाता है। इन बड़े पैटर्न को समझकर आप उनकी ऊर्जा का फायदा उठा सकते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा अच्छे से चल सकते हैं। जब जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी हो या मुश्किलें आए, तो धैर्य और हिम्मत रखें। यह समझें कि ये दौर भी थोड़े समय के लिए ही होते हैं और हमें सीखने और खुद को परखने का मौका देते हैं। इस वक्त का इस्तेमाल सब्र करने, जरूरी सीख लेने और आने वाले अच्छे वक्त के लिए खुद को तैयार करने में करें। इसके अलावा अपनी खुद की रिदम को ढूंढें और उसका सम्मान करें। हर इंसान की अपनी रफ्तार और पसंद होती है। यह पता लगाएं कि आपकी प्राकृतिक रिदम कैसी है। फिर चाहे वो आपकी रोज की आदतों के बारे में हो, काम के तरीके के बारे में हो या रचनात्मक चीजें करने के बारे में हो। अपने रिदम को समझकर और उसका आदर करके आप ज्यादा काम कर पाएंगे, अच्छा महसूस करेंगे और जिंदगी में ज्यादा खुश रह पाएंगे। रिदम के नियम को अपनाने से आप जिंदगी के उतार चढ़ाव का सामना आसानी से और खुशी से कर पाएंगे। इससे आप जिंदगी में तालमेल और खुशहाली का एहसास ज्यादा गहराई से महसूस कर पाएंगे। 12वां नियम, लिंग का नियम यानी कि लॉ ऑफ जेंडर। यह नियम सिखाता है कि हर चीज में दो ऊर्जाएं होती हैं, मर्दाना और जनाना यानी कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। यह दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे को पूरा करती हैं और मिलकर संतुलन और सद्भाव बनाती हैं। इस सिद्धांत को अपनाने के लिए अपने अंदर इन दोनों ऊर्जाओं का संतुलन बनाने की कोशिश करें। अपने मर्दाने यानी कि मैस्कुलिन गुणों को बढ़ावा दें, जैसे कि दृढ़ता, काम करने की सोच और फैसले लेने की क्षमता। साथ ही आप जनाने यानी कि फेमिनिन गुणों को भी अपनाएं, जिनमें अंतरात्मा की आवाज सुनना, दूसरों का दर्द समझना और उनका ख्याल रखना शामिल है। दोनों पहलुओं का सम्मान करने से आप हर परिस्थिति का गहराई और कई तरह से सामना कर पाएंगे। हर परिस्थिति में देखें कि किस गुण की जरूरत है। कभी मजबूती से पेश आने और सीधे कदम उठाने की जरूरत होगी ताकि लक्ष्य हासिल किया जा सके या मुश्किलों को दूर किया जा सके। वहीं दूसरी ओर कभी अपने अंतरात्मा की आवाज सुनने और दूसरों का ख्याल रखने वाले गुण काम आएंगे, जिससे रिश्ते मजबूत होंगे, रचनात्मक बने और दूसरों की मदद करें। इन दोनों ऊर्जाओं को अपने अंदर जगाकर आप जिंदगी की जटिलताओं का सामना संतुलित तरीके से कर सकते हैं। इस संतुलन में मजबूती और संवेदनशीलता दोनों का सम्मान होता है। अपनी जिंदगी के हर पहलू में मर्दाना और जनाना ऊर्जाओं के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें। निजी रिश्तों, कैरियर और खुद को बेहतर बनाने में इन दोनों गुणों का एक अच्छा मिश्रण बनाए रखें। यह संतुलन आपको ज्यादा सच्चा, मजबूत और भावनात्मक रूप से बेहतर बनाएगा। इससे आप अलग अलग परिस्थितियों में सफल हो पाएंगे और अपने आसपास की दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे। लॉ ऑफ जेंडर को अपनाने से आप खुद को और दूसरों को बेहतर समझ पाएंगे, जिससे रिश्ते मजबूत होंगे और जिंदगी का सफर ज्यादा खुशहाल होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये 12 यूनिवर्सल लॉस को समझकर आप एक बेहतर जीवन का निर्माण करने के लिए अग्रसर होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और दूसरों से भी शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।